अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, आपकी रिस्पेक्ट करें और आपकी बातों को सीरियसली लें, तो आज की ये ऑडियो बुक आपकी लाइफ बदल सकती है। क्योंकि आज हम जानेंगे लोगों को जीतने के 7 पावरफुल तरीके जो आपकी पर्सनालिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। 1. लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ। सच्चाई सुननी है, दुनिया का हर इंसान सेल्फिश है। हाँ, हार्श लगेगा, लेकिन रियलिटी यही है। हर इंसान सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके सपने, उसकी फीलिंग्स। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, जब तक आप उसे ये महसूस नहीं कराते कि वो इम्पॉर्टेंट है। और यहीं से शुरू होती है आपकी पावर। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी प्रेजेंस को वैल्यू दें, तो आपको एक स्किल मास्टर करनी होगी, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने की स्किल। लेकिन ध्यान से सुनो, ये फेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। उन्हें इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो या सच में केयर करते हो। जब आप फेक इंटरेस्ट दिखाते हो तो लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन जब आप रियल इंटरेस्ट दिखाते हो तो लोग खुद आपके पास आने लगते हैं। अब सवाल ये है, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते कैसे हैं? सबसे पहला रूल, बोलना कम, सुनना ज़्यादा। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, अपनी कहानी, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी प्रॉब्लम्स। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच में सुनते हैं, और जो सुनता है वही सबसे पावरफुल बन जाता है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो, बिना बीच में टोके, बिना जजमेंट के, बिना अपनी कहानी घुसाए, तो सामने वाला क्या फील करता है? ये इंसान मुझे समझता है, ये अलग है, और बस यहीं से कनेक्शन बनता है। दूसरा रूल, सवाल पूछो, लेकिन रैंडम नहीं, मीनिंगफुल सवाल। ऐसे सवाल जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दें। तुम्हें ये काम क्यों पसंद है? तुम्हारा बिगेस्ट गोल क्या है? जब आप ऐसे सवाल पूछते हो तो आप सिर्फ बात नहीं कर रहे होते, आप उसकी दुनिया में एंटर कर रहे होते हो। और याद रखो, लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो उनकी दुनिया को समझते हैं। तीसरा रूल, छोटी चीज़ों पर ध्यान दो। अगर कोई आपको कुछ पर्सनल बताता है, उसका नाम, उसका इंटरेस्ट, उसका गोल, तो उसे याद रखो। क्योंकि जब आप बाद में वही चीज़ मेंशन करते हो तो सामने वाला शॉक हो जाता है, इसने मेरी बात याद रखी। और उसी मोमेंट में आप बाकी लोगों से अलग बन जाते हो। अब एक ब्रूटल ट्रूथ सुनो, लोग आपको इसीलिए पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप स्मार्ट हो या टैलेंटेड हो। लोग आपको इसीलिए पसंद करेंगे क्योंकि आप उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराते हो। ये ईगो का गेम है, और जो इस गेम को समझ गया वो लोगों के दिल जीत लेता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है, कभी भी मैनिपुलेट मत करना। जेन्युइन इंटरेस्ट का मतलब है सच में केयर करना, रिस्पेक्ट करना, ना कि लोगों को यूज़ करना। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप लोगों को फूल कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ ट्रुथ ही जीतता है। तो आज से एक डिसीजन लो, जब भी किसी से मिलो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। क्योंकि इम्प्रेस करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन समझने वाले बहुत रेयर होते हैं। और याद रखो, लोग आपकी बातें भूल जाएंगे, आपका फेस भूल जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया था। तो अगली बार जब आप किसी से बात करो, फ़ोन साइड में रखो, आंखों में देखो, दिल से सुनो, और उसे ये फील कराओ तुम इम्पॉर्टेंट हो। क्योंकि जब आप ये मास्टर कर लेते हो तो आपको लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता, लोग खुद आपके पास आने लगते हैं। 2. लोगों को इंपॉर्टेंट फील करवाओ। एक और कड़वी सच्चाई सुनो, हर इंसान अटेंशन का भूखा है। हाँ, चाहे वो दिखाए या नहीं, लेकिन अंदर से हर कोई चाहता है उसे नोटिस किया जाए, उसे रिस्पेक्ट मिले, उसे इंपॉर्टेंट फील कराया जाए। और अगर आप ये स्किल सीख गए तो आप लोगों को कंट्रोल नहीं, कनेक्ट करना सीख जाओगे। समझ लो एक सिंपल रूल, लोग उन लोगों के करीब आते हैं जो उन्हें वैल्यू देते हैं। अब सवाल यह है, इंपॉर्टेंट फील कैसे करवाते हैं? पहली चीज, लोगों का नाम याद रखो और यूज करो। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हो तो वो इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे प्यारी आवाज इंसान के लिए उसका खुद का नाम होता है। जब आप कहते हो, अमित तुमने जो कहा वो सही था, तो वो सिर्फ सेंटेंस नहीं होता, वो रिस्पेक्ट का सिग्नल होता है। और यही छोटी चीज आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। दूसरी चीज, जेन्युइन अप्रिसिएशन। ध्यान से सुनो, फेक तारीफ बेकार होती है। लोग समझ जाते हैं कि आप सिर्फ इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी की सच्ची तारीफ करते हो, उसकी एफर्ट की, उसकी क्वालिटी की, उसकी सोच की, तो वो डायरेक्टली दिल पर लगती है। और वही मोमेंट होता है जब ट्रस्ट बनता है। अब एक ब्रूटल ट्रुथ, लोग परफेक्ट नहीं बनना चाहते, लोग अप्रिशिएटेड फील करना चाहते हैं। तीसरी चीज, इंटरप्ट मत करो। जब कोई बोल रहा हो और आप बीच में बोल देते हो तो आप क्या सिग्नल दे रहे हो? तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूं, और बस यही कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन जब आप पेशेंटली सुनते हो, बिना बीच में बोले, बिना जल्दी दिखाए, तो सामने वाला क्या फील करता है? ये इंसान मेरी रिस्पेक्ट करता है। और रिस्पेक्ट अट्रैक्शन से भी ज्यादा पावरफुल होती है। चौथी चीज,
उनकी छोटी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करो। हर कोई बड़े अचीवमेंट्स के पीछे भाग रहा है, लेकिन छोटी जीतों को कोई नोटिस नहीं करता। अगर आप किसी की छोटी सक्सेस भी नोटिस करते हो, अरे तुमने आज अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, तुम्हारा आइडिया काफ़ी यूनिक था, तो वो इंसान आपको कभी नहीं भूलता, क्योंकि आपने वो देखा जो बाकी दुनिया ने इग्नोर कर दिया। अब ध्यान से सुनो ये लाइन। लोग आपको इसलिए याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, बल्कि इसलिए कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया। अगर आपने किसी को ये फील करा दिया कि वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू है, तो वो आपके लिए लॉयल्टी डेवलप कर लेगा। लेकिन अगर आपने उसे इग्नोर किया या अंडर वैल्यू किया, तो चाहे आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो कभी आपके करीब नहीं आएगा। अब एक वार्मिंग एंड्स देना और चापलूसी करना अलग चीज़ है। चापलूसी में आप खुद को गिराते हो, एम्पैथी देने में आप सामने वाले को उठाते हो, और पावरफुल लोग खुद को गिराकर नहीं, दूसरों को उठाकर जीतते हैं। तो आज से एक नया माइंडसेट अपनाओ। हर इंसान से मिलते वक्त ये मत सोचो मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचो मैं इसे कैसे बेटर फील करवा सकता हूँ। क्योंकि जब आप लोगों को एम्पैथी देते हो, तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू खुद बढ़ने लगती है। और याद रखो, इस दुनिया में हर इंसान एक इनविजिबल टैग लेकर चलता है, मेक मी फील इम्पॉर्टेंट। जो इस टैग को पढ़ लेता है, वही लोगों के दिल जीतता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलो, उसका नाम लो, उसकी बात ध्यान से सुनो, उसकी सच्ची तारीफ करो और उसे ये महसूस कराओ तुम मैटर करते हो। क्योंकि जिस दिन आपने ये स्किल मास्टर कर ली, लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लोग खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और बिना फोर्स किए आप उनकी लाइफ में स्पेशल बन जाओगे। 3. स्माइल की पावर। आप सोचते हो पावर क्या होती है? पैसा, लुक्स, स्टेटस? गलत। सबसे अंडररेटेड पावर है आपकी स्माइल। हाँ, एक सिंपल स्माइल जो दिखने में छोटी लगती है, लेकिन इम्पैक्ट में बहुत बड़ी होती है। अब एक ब्रूटल ट्रुथ सुनो। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, आपकी अचीवमेंट्स इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपका फेस, आपका एक्सप्रेशन वो कभी इग्नोर नहीं करते। अगर आपका चेहरा हमेशा सीरियस है, क्लोज्ड है, रिजिड है, तो लोग क्या फील करते हैं? इससे बात करना सेफ नहीं है, ये इंटरेस्टेड नहीं है, और बस कनेक्शन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप स्माइल करते हो, तो बिना कुछ बोले आप एक मैसेज भेजते हो, आई एम सेफ, आई एम फ्रेंडली, यू कैन टॉक टू मी। और यही सबसे बड़ा फर्क बनाता है। अब समझो साइंस। जब आप स्माइल करते हो, आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, सामने वाले का ब्रेन भी वही फील करता है। मतलब आपकी स्माइल सामने वाले की फीलिंग बदल देती है। इसलिए कहा जाता है स्माइल इज कंटेजियस। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक लोग करते हैं, फेक स्माइल। वो फोर्स होती है, आंखों में इमोशन नहीं होता, सिर्फ लिप्स हिलते हैं और लोग तुरंत पकड़ लेते हैं। याद रखो, फेक स्माइल ट्रस्ट तोड़ती है, रियल स्माइल ट्रस्ट बनाती है। अब सवाल यह है, रियल स्माइल कैसे लाओ? सिंपल, सामने वाले को ऑब्जेक्ट मत समझो, इंसान समझो। जब आप जेन्युइनली किसी को देखोगे, उसके अंदर वैल्यू देखोगे, तो स्माइल अपने आप आ जाएगी। अब एक और ब्रूटल ट्रूथ, लोग आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि आप परफेक्ट हो। लोग आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप उन्हें कंफर्टेबल फील कराते हो। और कंफर्ट क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका है स्माइल। आप कहीं भी जाओ, ऑफिस, कॉलेज, सोशल गैदरिंग, अगर आप एंट्री लेते हो एक सॉफ्ट स्माइल के साथ, तो लोग इंस्टेंटली नोटिस करते हैं, ये पॉजिटिव है, ये अप्रोचेबल है, और बिना एफर्ट के आप अलग दिखने लगते हो। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं, पहला सीरियस फेस, नो एक्सप्रेशन, दूसरा काम स्माइल, वार्म प्रेजेंस। आप किसके पास जाओगे? ऑब्वियसली दूसरे के पास। क्यों? क्योंकि स्माइल फियर को कंफर्ट में बदल देती है। अब ध्यान से सुनो ये लाइन, स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। आपको लंबे स्पीचेस की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सही स्माइल कनेक्शन बना सकती है। लेकिन एक वार्निंग, हर सिचुएशन में फेक हैप्पी मत बनो। स्माइल का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा मास्क पहन लो, इसका मतलब है आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखते हो। अब एक पावरफुल हैबिट, जब भी किसी से मिलो, पहले स्माइल करो। वेट मत करो कि सामने वाला करे, क्योंकि लीडर्स वेट नहीं करते, वो इनिशिएट करते हैं। और जिस दिन आपने ये हैबिट बना ली, लोग आपको कोल्ड नहीं समझेंगे, लोग आपको इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि लोग आपको याद रखेंगे, क्योंकि आपने उन्हें एक फीलिंग दी, वार्मथ की, एक्सेप्टेंस की। और याद रखो, दुनिया में हर इंसान एक ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहां वो कंफर्टेबल फील करे। अगर आपकी स्माइल वो जगह बन गई, तो लोग बार बार आपके पास आएंगे। तो अगली बार जब आप मिरर में देखो, अपने आप से पूछो, क्या मेरी प्रेजेंस लोगों को अट्रैक्ट करती है या पुश करती है? अगर आंसर दूसरा है, तो आज से प्रैक्टिस शुरू करो। सॉफ्ट स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, वार्म एनर्जी। क्योंकि आपकी एक स्माइल सिर्फ फेस एक्सप्रेशन नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी की सिग्नेचर है। और जिस दिन ये सिग्नेचर स्ट्रांग हो गया, आपको इंप्रेस नहीं करना पड़ेगा, लोग खुद कनेक्ट करना चाहेंगे। 4. सुनना सीखो, बी अ गुड लिसनर। एक अनकंफर्टेबल सच सुनो। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो बस अपनी बोलने की बारी का इंतजार करते हैं। हाँ, सामने वाला बोल रहा होता है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा होता है? अब मैं क्या बोलूं? मैं इससे बेहतर एग्जाम्पल दूंगा। और उसी मोमेंट में कम्युनिकेशन मर जाता है। याद रखो, बोलना स्किल नहीं है, सही तरीके से सुनना स्किल है। क्योंकि जब आप बोलते हो, तो आप वही रिपीट करते हो जो आपको पहले से पता है, लेकिन जब आप सुनते हो, तो आप कुछ नया सीखते हो। अब समझो पावर कहाँ है।
जो इंसान सुनना सीख गया वो लोगों के दिल पढ़ना सीख गया। अब सवाल यह है, इफेक्टिव लिसनर कैसे बनते हैं? पहला रूल, बीच में मत टोको। जब आप किसी को इंटरप्ट करते हो तो आप क्या सिग्नल देते हो? तुम्हारी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ईगो क्लैश क्रिएट करता है। लेकिन जब आप किसी को पूरा बोलने देते हो, बिना जल्दी दिखाए, बिना कट किए, तो सामने वाला क्या फील करता है? ये इंसान मेरी रिस्पेक्ट करता है, और रिस्पेक्ट ट्रस्ट में बदलती है। दूसरा रूल, सिर्फ शब्द मत सुनो, इमोशन सुनो। लोग हमेशा वो नहीं कहता जो वो फील कर रहे होते हैं। उनके टोन में इमोशन होता है, उनके एक्सप्रेशंस में ट्रूथ होता है। अगर आप सिर्फ वर्ड सुनोगे तो हाफ पिक्चर समझोगे, लेकिन अगर आप इमोशन सुनोगे तो पूरा इंसान समझोगे। यही डिफरेंस है एवरेज लिसनर और पावरफुल लिसनर में। तीसरा रूल, अपनी कहानी घुसाना बंद करो। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। कोई कुछ शेयर करता है और तुरंत आप बोलते हो, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और फोकस शिफ्ट हो जाता है सामने वाले से आप पर। याद रखो, हर कॉन्वर्सेशन आपके बारे में नहीं होती। कभी कभी आपको सिर्फ स्पेस देना होता है ताकि सामने वाला खुद को एक्सप्रेस कर सके, और जो ये स्पेस देता है वही लोगों के करीब आता है। अब एक ब्रूटल ट्रुथ, लोग सॉल्यूशंस नहीं चाहते, लोग समझे जाना चाहते हैं। आप सोचते हो मैं इसे एडवाइस दूंगा, हेल्प करूंगा, लेकिन कई बार सामने वाले को एडवाइस नहीं चाहिए, उसे बस चाहिए कोई उसे जेन्युइनली सुने। और जब आप वो इंसान बन जाते हो, लोग आपके पास अपनी रियल बातें लेकर आते हैं। चौथा रूल, एक्टिव लिसनिंग, मतलब आई कांटेक्ट रखो, सिर हिलाओ, छोटे रिस्पॉन्सेज दो। हाँ समझ रहा हूँ, ये छोटी चीजें सामने वाले को ये फील कराती हैं तुम इंपॉर्टेंट हो और मैं सच में सुन रहा हूँ। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं, पहला फोन देखते हुए सुन रहा है, दूसरा पूरा अटेंशन दे रहा है। आप किसे अपनी बात बताओगे? ऑब्वियसली दूसरे को। क्यों? क्योंकि अटेंशन रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा फॉर्म है। अब ध्यान से सुनो ये लाइन, जब आप किसी को पूरी अटेंशन देते हो तो आप उसे सबसे रेयर गिफ्ट देते हो। आज की दुनिया में अटेंशन लग्जरी बन चुकी है, और जो ये लग्जरी देता है वही वैल्यूएबल बन जाता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग, लिसनिंग का मतलब अग्री करना नहीं है। आप डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन पहले समझो फिर रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि समझे बिना जवाब देना कम्युनिकेशन नहीं, रिएक्शन है। तो आज से एक हैबिट बनाओ, हर कॉन्वर्सेशन में बोलने से ज्यादा सुनो, इंटरप्ट मत करो, जज मत करो, बस समझो। क्योंकि जो इंसान लोगों को सुनना सीख गया, उसे लोगों को जीतने के लिए कुछ और नहीं चाहिए। और याद रखो, लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत बोलते हो, लोग आपको इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि उनके साथ वो खुद को खुलकर एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे, उसे मत काटो, उसे मत सिखाओ, उसे मत जज करो, बस सुनो, क्योंकि असली कम्युनिकेशन बोलने में नहीं, समझने में। 5, क्रिटिसिज्म से बचो। एक कड़वा सच सुनो, किसी को क्रिटिसाइज करना आसान है, लेकिन उसे समझना मुश्किल है। और ज्यादातर लोग क्या चुनते हैं? आसान रास्ता। कोई गलती करता है और तुरंत शुरू हो जाता है, तुमसे ये भी नहीं हुआ, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, और उसी पल सामने वाला बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिटिसिज्म इंसान पर अटैक जैसा लगता है। उसका दिमाग इंस्टेंटली क्या करता है? डिफेंसिव हो जाता है, खुद को बचाने लगता है, आपकी बात सुनना बंद कर देता है। मतलब आपने बात कही, लेकिन मैसेज कभी पहुंचा ही नहीं। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, क्रिटिसिज्म कभी चेंज नहीं लाता, सिर्फ रेजिस्टेंस लाता है। आप सोचते हो मैं इसे सुधार रहा हूं, लेकिन सामने वाला फील करता है ये मुझे छोटा दिखा रहा है, और वहीं से शुरू होता है डिस्टेंस। अब समझो साइकोलॉजी, हर इंसान अपने आप को सही मानता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। उसके दिमाग में वो जस्टिफाइड होता है। तो जब आप उसे क्रिटिसाइज करते हो, आप उसकी गलती पर नहीं, उसके ईगो पर अटैक करते हो।